अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने कल अपने बर्थडे वाले दिन बहुत सी ब्लेसिंग्स दी थी। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे बहुत से मैसेजेस आते भी हैं कमर दर्द के, और उपाय भी बताते हैं गुरुजी, और मैं उपाय वो कर भी नहीं पाती हूँ संगत जी। और तो कल मैं अपने आप को किसी तरीके से रोक नहीं पाई गुरुजी के बर्थडे के आगे डांस करने से। मुझे डांस करना अच्छा लगता है संगत जी, और मेरी सारी दर्द कहूँगी मैं चली गई। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी उस समय मुझे हीलिंग देने का और डांस की फॉर्म में मेरा ये पेन निकालने का। संगत जी, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, और मेरा संकट गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। आज मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी, लेकिन मेरा सिर्फ नाखून पे चोट लगी, तो बहुत बड़ा न जाने कौन सा कष्ट गुरुजी ने मेरा काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग यहीं तक है। एक सत्संग और है, सॉरी संगत जी। मेरे बेटे का ये सत्संग है। मैं आपको बताया था रिलेशनशिप्स हमारे थोड़े से बैलेंस नहीं चल रहे हैं, और मेरा बेटा क्या मतलब गुरुजी का दोता लेकर आया मेरे लिए, एक परफ्यूम लेकर आया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे वो एहसास, वो रिश्तों में प्यार का एहसास आज मुझे बहुत समय बाद कराया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने हमेशा हमें कष्टों से बचाया है। आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया है गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी आँखों का कष्ट दूर किया है, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप कितनी बीमारियां सत्संग सुनाकर काट देते हो। 2 बार आपने मुझे यम से बचाया है, शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मंगलवार का दिन, संध्या वेला 8:37। हम अपना सत्संग विपिन अंकुल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मंगलवार का शुक्राना, सारे अमंगल हटाकर
मंगल ही मंगल घर में हो करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला है कि मेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बस गुरु जी उसी का वेट है। सब बस मंगल मंगल हो हमारे घर में। सारे ब्लैक मैजिक आपने काट दिए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स तो मुझे बहुत रोज़ मिल रही है, बहुत सारी, इतनी बटरफ्लाइज हमको एवरीडे दर्शन हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपके ब्लेस्ड नंबर्स 777, उसके भी रोज़ दर्शन हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा लग तो रहा है कि खुशखबरी आने वाली है, आप मुझे कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, रिटर्न गिफ्ट आपने बोला है, उसका हम वेट कर रहे हैं गुरु जी। बस जैसे ही मेरे पास गिफ्ट आता है उसका तो बहुत बड़ा शुक्राना करेंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई एम वेटिंग। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले हर पल का शुक्राना। आज 8 जुलाई शाम के 7:58 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी सौम्या आंटी, विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में। आप दोनों को भी जय गुरु जी। आपको भी गुरु जी अच्छी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के सामने बैठ के। बहुत दिन हो गए, मैसेज भी आ रहा था पर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी कि मैं शुक्राना सत्संग अभी करूं। बहुत जब से मैं जुड़ी हूं गुरु जी से 10 महीने करीब हो गए हैं। लास्ट ईयर 2024 के अगस्त सितंबर में मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से। तो मुझे आज तक कोई सत्संग मैंने आज तक अटेंड नहीं किया। सोचा, बहुत बार सोचा, बहुत जगह मतलब कोशिश की कि मुझे कोई सत्संग मैं अटेंड करूं, क्योंकि मैंने सत्संग में सिर्फ सुनती थी, मैंने कभी अटेंड नहीं किया था कि सत्संग कैसा होता है। तो गुरु जी की कृपा से मैंने लास्ट थर्सडे को भी अपनी सिस्टर के घर गई थी। तो बस वहाँ से मैं निकलने लगी थी तो वो दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया कि नहीं आज नहीं जाना, तू कल चल जाना। और मुझे वो सत्संग में शाम को ले गई, किसी के घर पे हर हफ्ते होता है सत्संग, तो वहाँ ले गई। शुक्राना गुरु जी, मैंने सत्संग अटेंड किया। गुरु जी के शब्द वाणी और भजन सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी मेहर की। और मैं जब दूसरे दिन आ गई उसके बाद हमने मतलब ये सारा मंथ ऐसा ही था कि हम बच्चों को लेके छुट्टियों में कहीं नहीं जा पाए। तो हमारी प्लानिंग ऐसी थी कि हम ना संडे को हम बच्चों को लेके बाहर जाएंगे घूमने के लिए, वैसे ही आउटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, और बच्चों को कुछ जो खाना पीना होगा वो खिला के हम घर वापस आ जाएंगे। तो ये सोचता बंदा कुछ और है और हो कुछ और जाता है। सुबह इतनी, संडे को 6 तारीख थी, 6 जुलाई, इतनी बारिश थी, बहुत सुबह बहुत बारिश थी जलंधर में। तो जाना तो मतलब था, हमने कहा था कि चलो आसपास कहीं जाएंगे। तो 11-12 बजे करीब बारिश बंद हुई। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मतलब ऐसे ही मार्केट ही गए थे, तो उनका फ़ोन आया कि रेडी हो जाओ तो हम चलते हैं। मैं और हम दोनों बच्चे हम रेडी होके हम घर से निकले, और हमने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे कि हमने सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं। मैंने फ़्रॉक पहनी हुई थी, बेटी ने भी स्कर्ट पहनी हुई थी। तो हम इस वे से घर से निकले कि हमने सिर्फ घूमने जाना है और घूम के शाम तक घर आ जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि हमारी सोच तो घूमने तक की थी, पर गुरुजी ने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ का सिर्फ मैं सपना देख सकती थी, मैं जा नहीं पाती थी। हम घर से निकले, कम से कम 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम चले गए थे हाईवे पे। तो वहाँ जाते जाते रास्ते पे मुझे एक गाड़ी नज़र आई जिस पे गाड़ी के बैक साइड में गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, तो उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने
हाथ जोड़े, मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा देखो गुरुजी हर जगह हमारा ध्यान रखते हैं और हर जगह साथ साथ रहते हैं। तो वैसे ही बस यही कहा तो मेरे दिमाग में आया, मैं क्या आज तो संडे है, मैं क्या हाँ हम तो ना हमने कपड़े ऐसे पहने हैं, तो 12:30 करीब हो गए थे। हमने कहा हमने कपड़े ऐसे पहने हैं, अगर सूट वगैरह पहना होता तो शायद हम डुगरी चले जाते। आज संडे है, जुलाई का फर्स्ट संडे है, तो मंदिर खुला है। तो मेरे हस्बैंड ने अचानक ना गाड़ी, कहते क्या है, मैं क्या सूट मतलब कपड़े बदलने पड़ेंगे, तो कह रहे तू ऐसे ही चल जाते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसे पता नहीं, क्योंकि अब तो सभी मंदिरों में बंद है कि हाँ भी आप ऐसे शॉर्ट्स कपड़े या फ्रॉक वगैरह नहीं पहन के जा सकती। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल तू, मैं कहा दिल्ली में अलाउ कर देते हैं, दिल्ली बड़े मंदिर में, पर मुझे यहाँ नहीं पता कि यहाँ कैसा है, मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ डुगरी मंदिर। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वहाँ से गाड़ी मोड़ ली, कहते जाओ घर चलते हैं, कपड़े जल्दी चेंज कर लो। तो हम ऐसे वापस आए। वापस आके हमने फटाफट, मैंने और बेटी ने फटाफट कपड़े चेंज किए और हम निकल पड़े। करीब 1 बज गया था हमें यहाँ। तो मेरी बेटी थोड़ा सा नाराज़ हो गई, कहने लगी मम्मा कहाँ ना, हमने घूमने जाना था, आप कहाँ लेके जा रहे हो, है ना। बच्चों को जैसे आपको पता है कि होता है कि हाँ भी पता घूमने जाना है, पता नहीं क्या, हाँ ना। तो वहाँ इतना रश होगा, इतनी लाइनें होती हैं वहाँ पर, ऐसा जो भी ना उसके मन में था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो हमें उस चीज़ का पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। जब तक बड़े मंदिर नहीं गए थे तो बड़े मंदिर का नहीं पता था, और जैसे हम चिंतपूर्णी जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो जब तक हम वहाँ नहीं जाते तो हमें पता नहीं है ना वहाँ का माहौल कैसा है। ये तो हमारे दिमाग का मतलब बना हुआ है कि वहाँ पर रश होगा, ये होगा, वो होगा। तो गुरुजी की कृपा से डुगरी मंदिर जाने का तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से लास्ट 2 महीने पहले कभी कहा था कि हमने डुगरी मंदिर जाना है, तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो मेरे मन में था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की जब मर्जी होगी तब बुलाएंगे वो, जब वो चाहेंगे तब हम पहुंच जा सकते, वरना हम तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो मैंने मतलब मन में ये सोच के ना छोड़ दिया था। मैंने कभी दोबारा उनसे कहा भी नहीं कि हाँ हमने जाना है, नहीं जाना है। उस दिन अपने आप ही वो तैयार हो गए, चलो चलते हैं। ठीक है, रास्ते से देखो हमने जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। हम डुगरी मंदिर मतलब ऐसा था कि 1 बजे हम यहाँ जलंधर से निकले हैं, तो मैंने एस्टिमेट लगाया था कि हम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, सब कुछ हुआ, तो भी हम 2:40 तक हम डुगरी मंदिर के बाहर पार्किंग में थे। शुक्राना गुरुजी, जो नहीं सोचा वो मिला हमें उस दिन। मैं तो ये सोच रही थी, 1 दिन पहले ही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं 7 जुलाई को, तो मैंने कहा मेरा ना दिल्ली जाने का बड़ा मन था, पर मैं क्या अब मैं अगर दिल्ली जाऊंगी तो मुझे उन्होंने कहा कहते छुट्टी करवा ले बच्चों की, चले जा दिल्ली। मैंने कहा मैं 7 तारीख की छुट्टी कराऊंगी, वहाँ प्लस सारा दिन लग जाएगा। इन्होंने बच्चों ने मैं क्या 8 की भी छुट्टी कर लेनी है कि हम थक गए, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ जलंधर मंदिर तो मैंने जाना ही है, तो वहाँ चल जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा गुरुजी तो हर जगह हैं, जहाँ घर पे जब गुरुजी आ जाते हैं, गुरुजी का जब घर पे स्वरूप होता है, तो आप कहीं जाओ ना जाओ तो इससे कोई मतलब नहीं है, गुरुजी आपके पास हैं। तो हम वहाँ मंदिर गए, वहाँ जाने से रश नहीं था, खाली था बिल्कुल। मतलब 3 तो बज गए थे ऑलमोस्ट हमसे ना, 3 बज गए थे, 4 बजे मंदिर बंद हो जाना था। तो हम वहाँ पहुँचे, मतलब बहुत मतलब जो हमारी सोच थी, जो बच्चों की सोच थी कि वहाँ रश इतना होगा, गर्मी है, लाइन लगी होगी, है ना, बहुत दूर वॉकिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की वहाँ से उन्होंने कहा कि इस तरफ से आप चले जाओ, तो मंदिर पास में ही है। तो हमने जूते चप्पल उतारे, सेवादार को दिए और हम वहाँ से चलने लगे। तो वहाँ जब लाइनों का मतलब वो बनाया हुआ था डिवाइडेड, तो उन्होंने एक सेवादार ने कहा देखो जब गुरुजी ने अपने
दिखाना होता है ना, अपनी मेहर दिखानी होती है, अपनी ब्लेसिंग, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे हस्बैंड के पैर में प्रॉब्लम है, उन्हें बचपन से पोलियो की प्रॉब्लम है, तो वो दूसरा वो क्या कहते हैं बूट होता है वो भी पहनते हैं, है ना, स्टील का जो होता है। तो वहाँ सेवादार ने कहा कि अंकल आप आउट ऑफ लाइन आ जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड के मन में आया, कहते नहीं बच्चे साथ में हैं, तो अच्छा फिर कहता वो अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ना ऐसे ही चले जाओ, मतलब लाइन वाला जो बना हुआ था वहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं, अब तो रश नहीं है, कहता खाली है बिल्कुल। हम जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में गुरुजी आ गए, किसी के रूप में आए, कौन था कैसे आया हम जा रहे थे, हमने नहीं देखा। वो बंदा अचानक, वो अंकल अचानक कहाँ से हमारे सामने आ गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने रोका, वो शरीर कोई और था, पर उनकी जो टोन थी, जो उनकी बात करने का जो स्टाइल था, वो सेम गुरुजी की, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी, मतलब वो गुरुजी थे, ऐसा लग नहीं रहा था, वो थे गुरुजी। उन्होंने हम लोग आराम से हम जा रहे हैं और अचानक आके वो कहने लगे, कहते मेरे हस्बैंड को उन्होंने रोका, कहते तू इधर से क्यों आया है, तुझे किसी ने रोका है, मुझे बता किसने रोका यहाँ पर तुझे। तो इन्होंने कहा नहीं किसी ने नहीं रोका। तो इतनी बात कह के वो कहते हैं मैं तो सुबह से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ और तू अब आया है, जल्दी आया कर। और जब भी उन्होंने मतलब हग किया मेरे हस्बैंड को और कहते हैं कि शुक्राना करा कर, और वो चले गए। हमने नहीं देखा उन्हें दोबारा। गुरुजी अपने दर्शन दे गए थे, जो मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं, जो मैं नहीं सोच सकती थी कि आज हम सुबह उठ के हमने जाना कहाँ था और हम पहुँच कहाँ गए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी का, अनंतम शुक्राना। उन्होंने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी। जब वही जब भी बाकी मिल गए, हक करके मिल गए, गले मिल गए, तो सोचो अब तो सारे काम हो जाने हैं, अब तो किसी बात की रुकावट नहीं है। हम आगे गए, मंदिर दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, जो सोच नहीं सकते कि दर्शन, इतने खुले दर्शन हुए हमें, बहुत अच्छे दर्शन किया हमने। और हम वहाँ से निकल के लंगर प्रसाद खाने चले गए। लंगर प्रसाद खा के बाहर आए। बाहर आने से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी ना रश नहीं है, तुम और मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सीढ़ियाँ और ऊपर नीचे जगह में थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है, चल लेते हैं, मतलब पैर में प्रॉब्लम है बोल के थोड़ी सी उन्हें दिक्कत लगती है कि हाँ मैं चढ़ूँगा उतरूँगा ना। तो वो कहते हैं मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम और मतलब मेरी बेटी वैष्णवी तुम दोनों जाओ, जाके द्वारा दर्शन कराओ अगर करने हैं तो। अभी रश नहीं है, रश तो था ही नहीं, हम पहुँचे तो मतलब बहुत गिनती वाला रश था। तो हम द्वारा चले गए, हमने द्वारा गुरुजी के दर्शन किए, सारा अंदर सब कुछ बहुत अच्छे दर्शन हुए जो सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ से बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड, हमें ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड पार्किंग की तरफ चले गए हैं। तो मैं और मेरी बेटी हम बाहर निकले, तो मुझे ये था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ले लें, जो सब रूप मिलता है या ब्रेसलेट या लॉकेट। तो मैंने वहाँ एक अंकल से पूछा, मैंने कहा यहाँ पर ब्लेसिंग्स कहाँ पर मिलती है? तो वो कहते हैं कि ब्लेसिंग्स तो आगे काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आपके जूते वगैरह रखे हैं उससे आगे बना हुआ है, वहाँ पर है। तो हमने सोचा, मैंने कहा चलो जाके वहाँ देखते हैं। तो उतने में वो अंकल कहते हैं आपने दर्शन कर लिए गुरुजी के? मैंने कहा हाँ जी हमने दर्शन कर लिए, हम मंदिर जा आए। तो उनके हाथों में गुलाबों का बहुत बड़ा बुके पकड़ा हुआ था, वो गुरुजी ने मुझे दे दिया, मतलब अंकल जी ने मुझे पकड़ा दिया। देखो कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली जो हम सोच नहीं सकते थे। मेरे हस्बैंड को गुरुजी खुद दर्शन दे के गए, और वो भी शायद
शायद नहीं, वो भी गुरुजी थे जिन्होंने मुझे गुलाबों का इतना बड़ा बुके दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हम वहाँ से फिर मैं और बेटी वापस आ रहे थे। आते आते रास्ते में एक अंकल पेन बांट रहे थे, पेन पेंसिल ना बच्चों को बांट रहे थे। मेरी बेटी को वो मिला, पेन मिला। वहाँ से मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग्स मिली, मुझे भी मिली, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स इतनी दी गुरुजी ने जो नहीं सोच सकते। तो हम पार्किंग में आए, मेरे हस्बैंड वहीं बैठे रह गए मंदिर के बाहर। तो हम जहाँ पर शूज़ वगैरह रखते हैं वो काउंटर में आ गए। तो हम वहाँ उन्हें ढूंढने लग गए। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मा हमारे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं फ़ोन अपना गाड़ी में रख गई थी। मैंने कहा फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि गुरुजी ने तो मना किया हुआ है कि फ़ोन अपने बाहर रख के आया करो। तो मैंने गाड़ी में रख दिए फ़ोन, मैं नहीं लेके गई अंदर, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी। तो उसके बाद हम जब पार्किंग में शूज़ वगैरह हमने ले लिए, मैं अपने हस्बैंड को देखने लग गई, वो कहीं नहीं दिखे। तो उतने में मैंने किसी सेवादार से कहा, मैंने कहा अंकल आप ना मुझे अपना फ़ोन दोगे, मैंने फ़ोन करना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आंटी आप ले लो मेरा फ़ोन, आप फ़ोन करो। तो मैंने फ़ोन किया, तो वो कह रहे मैं वहीं पर बैठा है मंदिर के बाहर, तुम वहाँ चले गए। तो हमने कहा चलो हम यहाँ आ गए, आप आ जाओ। तो वहाँ से बातें उन सेवादार से काफ़ी सारी बातें हुई। उन्होंने देखो गुरुजी कैसे मिलाते हैं। उन्होंने बताया कि स्टेशन के पास, जलंधर स्टेशन से थोड़ा सा मतलब जाके आगे रघुवीर अंकल का घर है। जो रघुवीर अंकल वो जो गुरुजी के साथ रहते थे, गुरुजी ने उनकी आंखें ठीक की, सुई मार मार के उनकी आंखें ठीक की, जितनी उनकी आंखों में मतलब उन्हें दिखता नहीं था। आप यूट्यूब में रघुवीर अंकल के जब आप सत्संग सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो अंकल ने मुझे वहाँ उनका बताया कि उनके घर में कल सुबह मतलब 7 तारीख को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सुबह 6 से 8 बजे का सत्संग है। तो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको ना लोकेशन भेज देता हूँ, आपको एड्रेस भेज दो, आप जाके आना। देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने पहले खुद दर्शन दिए, फिर बुके दिया, फिर पेन दिया, फिर उनके थ्रू रघुवीर अंकल का वहाँ पर सत्संग अटेंड करने का मुझे मौका मिला, जो मैं सोच नहीं सकती थी। मेरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सिर्फ मतलब एक्टिवा वगैरह में जाओ सिर्फ 5 मिनट भी ज़्यादा है, 5 मिनट की दूरी में वहाँ रघुवीर अंकल का घर है स्टेशन से, जो कि हम उस तरफ इतनी बार जाते हैं, मतलब इतनी बार गए हैं, हमें नहीं पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रघुवीर अंकल है मतलब कौन है। मैंने सत्संग सुना था पर मैंने कभी ऐसे नोट नहीं किया था जो उन्होंने मुझे बताया। मैं उनके घर गई सुबह 6 बजे, मैंने बच्चों की छुट्टी करा दी स्कूल। देखो छुट्टी कराने का मन था कि दिल्ली जाना है, पर दिल्ली नहीं, गुरुजी ने तो ये कहा कि मैं तुझे यहीं बैठ के तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि तुझे दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली। हम वहाँ सुबह हम चले गए वहाँ। वो अंकल ने अपने आप ही, वो लुधियाना से थे, तो उन्होंने मुझे रघुवीर अंकल का बताया, कह रहे मैं आपको सब कुछ भेज देता हूँ, आप वहाँ जाना ज़रूर जाना। मैंने कहा हाँ मैं आप मुझे भेजो, मैं ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने मुझे भेजा तो मैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच गई थी। जब मैं उनके घर पहुँची तो वहाँ वेलकम बैंड बज रहा था। तो बहुत ही प्यारा सत्संग था जो नहीं सोचा था ज़िंदगी में, और सत्संग के बारे में सोचती थी कि अटेंड करना है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन मुझे सत्संग अटेंड कराएंगे, अपने बर्थडे से एक दिन पहले मुझे डुगरी बुलाएंगे। हमने जाना कहीं और था, हम पहुंच कहीं और गए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और डुगरी जाना तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम डुगरी जाएंगे। ये क्या था क्या नहीं था, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो कहाँ से बंदे को कहाँ तक ले जाती है। हमारी वो कहते हैं ना, मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तुम्हारी सोच से तुम्हें ज़्यादा मतलब मैं दे देता हूँ,
और वाकई में मुझे मेरी सोच से, मेरी औकात से मुझे ज़्यादा गुरुजी ने दिया। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना आपका जो आप ऐसे अंग संग रहते हो। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, वो सत्संग अटेंड किया मैंने उनके घर पे, लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ हुआ। इतनी संगत। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं सोच सकती थी जो आपने दिया, मैं नहीं जा सकती थी डुगरी मंदिर, जो आपने मुझे पहुंचाया। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना शुक्राना। बिना आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, हम तो कुछ भी नहीं हैं जो अपनी प्लानिंग कर सके। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना आपका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। माफ़ करना अगर कोई गलती हुई हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और अभी समय हो रहा है 8:06 और आज का दिन है मंगलवार और आज का तारीख है 8 जुलाई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे जो ससुराल वाले हैं बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने इतनी अच्छी इतनी बढ़िया संध्या वेली की दात दी मेरे बाबा। आपके श्री चरणों को नतमस्तक करके प्रणाम करके बाबा, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की दात की जितनी भी जो भी है बाबा है मेरे सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ। गुरु जी महाराज इसे जरूर स्वीकार करिएगा बाबा और हमेशा हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज मैं अपने घर गई थी और मेरे जेठ जी जो हैं वो उनका ऑपरेशन हुआ है, आपको पता ही है गुरु जी महाराज। वो बहुत अभी अच्छे हो गए हैं, बहुत ठीक हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी हो गया है मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी वो 1 महीना तो हो गया, कल 6 तारीख को हो गया है 1 महीना पूरा। अभी और वो 2 महीना रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो अपने बैक टू वर्क में जाएंगे। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने इतना साथ दिया हमारा, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने बोला सारी बीमारियां और दर्द दूर रहेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और ये बात सच है गुरु जी महाराज। अब मेरे पैरों में तो दर्द रहता है, ऐसा नहीं है, और मुझे घुटनों की भी थोड़ी प्रॉब्लम है बाबा, लेकिन फिर भी मैं नी कैप वगैरह लगा के पहन के चलती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जब से आपका हाथ पकड़ा है मेरे बाबा, या फिर ऐसा बोलूं कि आपने जब से मुझे ब्लेसिंग्स दी है मेरे प्यारे बाबा, अपनी छत्र छाया कृपा दृष्टि में रखा है मेरे बाबा, तब से मेरा पैर दर्द करना कम है मेरे बाबा, बिल्कुल नहीं के बराबर में है। हाँ, चलते वक्त तो थोड़ा मुझे कैप लगा के, जो नी कैप लगाते हैं वो तो सपोर्ट के लिए मैं पहनती ही हूँ, तो वो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा। पर मेरा कोई काम नहीं रुकता है। जैसे पहले मैं सोचती थी कहीं भी निकलने के पहले, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, इतना लंबा रास्ता है, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैं खुद को ही देती थी गुरुपा। तो अभी वो वैसा ऐसा अभी कुछ नहीं है। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है बाबा, तब से ही मेरा रास्ता सफल हो गया है मेरे प्यारे बाबा। अब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ, ज़्यादा करना है तो बस गुरुजी को साथ लेकर के आपको एक बार बोलती हूँ, चलिए मेरे बाबा मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुँचाइए मेरे बाबा। बस आप मेरे साथ आते हैं मेरे बाबा, मुझे पता है, और आप हमेशा मुझे रक्षा करते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संध्या वेले की दात देने के लिए बाबा आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ। पूरा मेरा जो परिवार है बाबा आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करता है बाबा, अनंतम शुक्राना करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला तुझे जल प्रसाद चाहिए था ना, पर मिल नहीं रहा था। अब पानी पीने से पहले उसे गुरु जी शिव जी के स्वरूप या तस्वीर के आगे थोड़ी देर रख देना, फिर पी लेना। सारी बीमारियां और दर्द दूर रहेंगे। ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर। थैंक यू मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आप तो हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपने साथ हर छोटी से छोटी मुश्किलों से आप निकालते हो बाबा। आप अपने बच्चों को कभी भी कोई भी छोटा मोटा भी कष्ट देना नहीं चाहते हो मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना है। मैं सोचती थी जब भी वैसे तो मैं अपने मंदिर में पानी का एक ग्लास रखती हूँ मेरे बाबा, और आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे मंदिर में जो भगवान हैं, शिव जी हैं, श्री ब्रह्मा जी है, विष्णु जी हैं, उनका फोटो है, गणेश लक्ष्मी है, मैं सभी की पूजा करती हूँ बाबा पहले से ही। और तो मैं जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ बाबा, तो मैं पहले सोचती थी कि आपके स्वरूप से लोटा ब्लेस करना पड़ता है, लोटा रखना पड़ता है, फिर एकदम साफ सुथरा लोटा होना चाहिए विदाउट डेंट वाला। तो वो सब कुछ मेरे को पता है गुरुजी महाराज। तो फिर मैं सोचती हूँ आपका स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, तो मैं लोटा को कहाँ पर ठीक मतलब रखूंगी। और ऐसा मंदिर में, मेरा मंदिर भी छोटा सा ही है, उसमें इतना बड़ा वाला लोटा तो आएगा नहीं। तो मैंने मन मन में सोचा कोई बात नहीं है, जहाँ बोलते हैं कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो गुरुजी महाराज आपने इतनी सहज तरीके से, इतने सरल तरीके से हमारा रास्ता हमें दिखाया बाबा, तो फिर हम ये वो इधर उधर का क्यों सोचे। हम गिलास में ही पानी रखते हैं और अपने मंदिर में ही रख देते हैं, और आपको मन से याद करते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं बाबा, वो मेरा ब्लेस हो गया। और देखिए आपने मुझे मैसेज भी दे दिया आज कि तुम्हें जल प्रसाद बनाने का इतना ही तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम जो आपने अभी मेरे को बोला मैं वही कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है। शायद ये किसी और संगत के लिए भी हो सकता है, मेरे मुंह से आप बुलवाना चाह रहे हो गुरुजी महाराज, तो मैं तो बिल्कुल यही करती हूँ मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं एक बार ये फिर से पढ़ लेती हूँ, अगर किसी ने देर से सत्संग शुरू किया हो तो उनको भी समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोला है। तो गुरुजी महाराज आपने बोला मुझे कि तुझे जल प्रसाद चाहिए था ना, तो पर मिल नहीं रहा था। अब पीने अब पानी पीने के पहले उसे गुरुजी और या शिव जी के स्वरूप तस्वीर के आगे थोड़ी देर रख देना, फिर पी लेना। सारी बीमारियां और दर्द दूर रहेंगे। और ब्लेस कर दिया है, जा शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप किसके द्वारा किसको ब्लेस करते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको ही पता है मेरे प्यारे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इसे मैंने अपने उसमें भी लगा लिया, स्टोरी में भी लगा दिया, ताकि सब लोग इसको देखें और समझ जाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। अपनी प्यार और आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर देने के लिए बाबा, पूरे परिवार पर देने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से आप हमारे साथ रहें, हमें इसी तरह से अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। हमारा पूरा परिवार आपको नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और आज हमारे ग्रुप में शिखा आंटी हैं, जो आपकी प्यारी बेटी हैं, शिखा आंटी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारा सत्संग बोलती हैं। तो उन्होंने हमारे ग्रुप में आपके कल बर्थडे का, आपका इतना प्यारा प्रोग्राम, जो आपके बर्थडे का जो ब्लेसिंग्स भरा जो गुरुजी महाराज सबने मनाया बड़े मंदिर में, उसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने वीडियो वाला जो था उन्होंने भेजा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें घर ही में बैठ कर ही हम बड़े मंदिर का दर्शन करें बाबा, ऐसा आपने
शिखा आंटी के ज़रिए करवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। लख-लख वारी का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना बाबा, हमें कभी ना अकेला छोड़ने का शुक्राना बाबा, हमें हर मुश्किलों से बाहर निकालने का, हर मुसीबतों से बाहर निकालने का शुक्राना बाबा, हमें पग-पग पर सहारा देने का शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, लव यू मेरे बाबा। आप अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं मेरे गुरुजी महाराज। आप अनंत अनंतम के अनंत के स्वामी हैं मेरे प्यारे गुरुपा, आप डिवाइन लाइट हो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। संध्या वेले की ये शुक्राना सत्संग बाबा मैं आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ, और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ। तो गुरुजी महाराज उनको बहुत ब्लेस कर दे मेरे दाता, बहुत बहुत ब्लेस कर दे मेरे प्यारे गुरुपा, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आपसे हमें जोड़े रखने का बाबा। आपके आपका बाबा, आपके जो श्री चरणों तक हमारा सत्संग जो बिना रुकावट के जाता है, वो सिर्फ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरे टीम के जरिए होता है मेरे प्यारे बाबा। तो उनको हमेशा उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करे बाबा, उन्हें हमेशा ब्लेस करे, और उनके साथ हमेशा आप रहें मेरे गुरुजी महाराज। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है आपका। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं श्री आपके पावन मंत्र का जाप करूंगी बाबा, और आपसे आज्ञा चाहूंगी। फिर से आऊंगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे बाबा, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी का शुक्राना। और एक शुक्राना मैं अपनी भूल गई थी बाबा, एक शुक्राना मैं अपनी छोटी वाली बेटी, जो आपकी छोटी वाली नातिन है, उसकी तरफ से करना चाहती हूँ। उसकी फूफू बहुत दिन के बाद आई है। तो कल हम जब गए थे बाबा, आपका बर्थडे हमने घर पे मनाने के बाद जब हम निकल के अपने वाले घर गए थे बाबा, तो उसकी फूफू और मैं और मेरी छोटी वाली जो बेटी है, हम लोग तीनों मिलके गए थे बाबा शॉपिंग के लिए। तो उसकी फूफू कुछ लेके नहीं आई थी ना उसके लिए, तो उन्होंने मेरी बेटी को जो जो चाहिए था, मतलब अपनी भतीजी को जो जो चाहिए था, उसने सारा कुछ दिलाया बाबा। आप मैं अपनी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बिना आपकी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे बाबा। तो जय गुरुजी, आपने इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया उसको सारे कलेक्शन जो पैंट के हैं या शर्ट के हैं, जो जैसा उसको चाहिए था गुरुजी महाराज, उसको बिल्कुल मिल गया। जूता भी मिल गया मेरे प्यारे बाबा। मतलब मैं सोच ही रही थी कि अब पूजा में अब उसको दिलाना ही पड़ेगा, जूता नहीं है उसके पास। तो गुरुजी महाराज आपने मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करा दिया मेरे बड़ी वाली ननद के ज़रिए से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हम बच्चों को प्यार करते रहें बाबा। हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम है बाबा, आपके श्री चरणों में आकर के सॉल्व हो जाता है मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे संगत परिवार के तरफ से भी, और मेरे अपने परिवार के तरफ से भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरुजी, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, मैं शुक्राना गुरुपा गुरु की जी। बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 8 जुलाई, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12:03। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है, गुरुजी के बर्थडे का, 7 जुलाई का। मैं तो खैर गुरुपा की बहुत झल्ली बेटी हूँ जो कुछ भी नहीं करती हूँ। सुबह से बस सोच ही रही थी क्या भोग लगाऊँ, क्या भोग लगाऊँ, क्या भोग लगाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कड़ा प्रसाद मुझसे सही से बनता नहीं है और चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं गुरुपा को वैसे भी कभी भोग नहीं लगाती हूँ, पता नहीं अंदर से क्या है, नहीं हो पाता है, नहीं लगा पाती हूँ। बस उनके स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें करती रहती हूँ, बस इतना ही काम करती हूँ मैं। कल मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर की पूरी फैमिली, मेरी दूसरी सिस्टर, हम सब बड़े मंदिर गए गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। इतना अच्छा लगा, इतनी भीड़ थी, इतनी संगत थी। कल हम कितने 7:30 हम पहुँचे होंगे, हम वहाँ से निकले हैं रात के 12:30 बजे। मतलब इतना रश था, इतना रश था। तो वही है कि गुरुजी की महिमा का बखान आप नहीं कर सकते हो। जैसे पहले मैं सुनती थी सत्संग में कि लोग बोलते थे गुरुजी सिर्फ अमीरों के ही गुरुजी हैं, ऐसा बोला जाता था। इवन जब मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो बिल्कुल नॉर्मल ड्रेसअप में गई थी, वो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि मतलब इतने हाई फाई फैमिली के लोग आ रखे थे, तो मुझे भी ऐसे लगा। पर नहीं, मुझे धीरे धीरे ऐसे लगा अगर आपका मन साफ है, आप सब कुछ अच्छा है, तो गुरुजी सबके ही गुरुजी हैं। गुरुजी अमीर गरीब कुछ नहीं देखते। फिर वहीं पर ही अगर आप देखने बैठते हो तो आपको हर कैटेगरी के लोग दिख जाते हैं, पर सबके मन में इतना प्रेम होता है एक दूसरे के लिए, इतना प्रेम होता है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पर कल ऐसे ही मेरे मन में ना कुछ सवाल आए। मैं देख रही थी कि संगत जो हैं उनका भी पेशेंस लेवल किस हद तक, मतलब वो बिल्कुल परेशान हो रहे थे कि यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी-जल्दी हर जगह रोक दिया जा रहा है, हर जगह बिठाया जा रहा है और मतलब पेशेंस उनमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मुझे कुछ-कुछ संगत थी ऐसी और मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो रही थी। मैं कह रही थी गुरुपा का बर्थडे है, मतलब बिकॉज़ आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट। मैं खुद 7:30 बजे से 12:30 बजे तक वहाँ खड़ी रही हूँ। और मैंने सेवादार को नहीं बोला कि मुझे आगे भेजो, ये भेजो, वो भेजो। वो वहाँ पे पेशेंस नहीं था संगत में भी। और मैं ये देख रही थी गुरुपा, मैं बोल रही थी गुरुपा आप तो सब कुछ देख रहे हो ना, मतलब आप तो सब कुछ देख ही रहे हो। आप तो वहाँ की हवाओं में बसे हुए हो, है ना? आप तो हर चीज़ जानते हो। तो ऐसे ही एक संगत किसी दूसरी संगत के ऊपर ऐसे ही थोड़ा-सा चिल्ला रही थी, क्योंकि उसका मे बी बोलना ठीक हो कि उनकी बेटी 2 महीने के बच्चे को वहाँ लेके आई थी इतने रश में, तो बच्चा डेफ़िनेटली परेशान हो रहा था बिकॉज़ इतनी भीड़ थी, ह्यूमिडिटी थी, है ना? ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये सवाल भी था कि जैसे हम लोग कहते हैं ना हमें गुरुपा ने बुलाया है, तो हमें गुरुपा ब्लेसिंग देने हैं इसलिए हमें बुलाया है। वो लेडी भी अगर अपने 2 महीने के बच्चे को लेके आई होगी तो उसको भी तो कहीं न कहीं बुलावा होगा ना। तो मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि ऐसी उनकी फैमिली पे किसी दूसरी संगत का ये चिल्लाना कि नहीं लाना चाहिए था बच्चे को, 2 महीने का बच्चा है, ये देखो क्या हालत हो गई है, ये हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है जब माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है और जब उसको दुनिया में बाहर लाती है, तो उससे अच्छा तो कोई भी नहीं होता जानने वाला कि उसको कैसे रखना है। पर गुरुजी के दरबार में मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि हम लोग तो शायद बहुत ही लेट पहुँचे। वो 2 महीने का बच्चा इतना लकी है कि वो 2 महीने में गुरुजी के बर्थडे के दिन उनके दरबार में है इतनी शाम को, तो उसको कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस वहाँ पे हो रहा था रेदर देन कि इतना रश है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक्चुअली बच्चा भूख की वजह से रो रहा था जब उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया, क्योंकि इतनी भीड़ थी उसको दूध बनाने की शायद जब वो नहीं जून पा रही थी, फर्स्ट टाइम आई थी और वो शायद गाँव से आए थे वो लोग, 6-7 लोग थे वो गाँव से आ रखे थे। वो यहाँ के थे भी नहीं, है ना? तो उन्हें पता भी नहीं था और जो जेंट्स उनके साथ बार-बार उनको वो लेके जा रहे थे, तो
दूसरी लेडी उनके ऊपर चिल्लाई कि आप उन्हीं के पीछे चिपके हुए हो, इतनी भीड़ है, इधर-उधर हो जाते हैं लोग। तो वो बोल भी रहे थे कि ये लोग पहली बार यहाँ आए हैं ना, यहाँ का कुछ नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगा संगत का गुस्सा करना वहाँ पे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? जो मुझको ऐसी फीलिंग आई। दूसरा मुझको ऐसा लगा वहाँ पे जैसे वीआईपी एंट्रीज़ कर रहे थे, क्योंकि गुरुपा के अंदर के दर्शन बंद कर दिए थे इतनी रात को। तो नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे फिर दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि ये देखो ये वीआईपी हैं तो इनको वहाँ से जाने दिया। तो मेरे अंदर से जो मेरे दिल से आया वो ये होता है, गुरुपा के लिए कोई भी वीआईपी था नहीं जब वो थे अपने स्वरूप में। जितने भी सत्संग मैंने आज तक सुने हैं, उनके लिए कोई भी वीआईपी नहीं था, उनके लिए सब बराबर थे। सबको बिल्कुल एक ही जैसा ट्रीट करते थे। तो अगर कल वीआईपी दर्शन इवन मेरे सामने ही दिए, वहाँ पे काफ़ी लोगों को अंदर जाने दिया, हम लोगों को दूसरी साइड से भेज दिया, तो मेरे में ना अंदर एक स्माइल सी आ रही थी। मैं कह रही थी गुरुपा, आपके होते हुए तो मैंने कभी ये सत्संग में सुना नहीं कि ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ़ वीआईपी ही अंदर जाके आपका स्वरूप देख सकते हैं और लोग नहीं जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग बाहर भीड़ में मेहनत करके पेशेंस के साथ अपनी फैमिली के साथ दर्शन करके जा रहे हैं, उनको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी रेदर देन वो जो भी वीआईपी आए और तुरंत एंटर कर गए और तुरंत चले गए। क्योंकि बिना मेहनत के तो इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता, जहाँ तक मेरा मानना है ना, तो गुरुपा की ब्लेसिंग कहाँ से मिल जाएगी। तो ये मेरा कल का अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। वैसे तो मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि तुम इतनी देर खड़ी हो, तुम्हारे लिए ठीक है, ये है, वो है करके। मैंने कहा कुछ नहीं है, जिन्होंने बुलाया है वही देखेंगे, है ना? वही रक्षा करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आई हैड माय 2 मिसकैरेजेस, है ना? उसके बाद आई जस्ट कंसीव्ड, क्योंकि ये भी गुरुपा का ही मिरेकल है। मैं तो जा रही थी ऑपरेशन करवाने के लिए कि अब मुझे बेबी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर वहाँ से हॉस्पिटल से मुझे 2 बार उन लोगों ने भगा दिया। उन लोगों ने कहा नहीं, अभी नहीं। एंड देन आई कंसल्ट विद द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा ट्राई वंस मोर, और देन आई कंसीव। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा गुरुपा अब ये आपका दिया हुआ बेबी है। और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ, बिकॉज़ आप जब एक ट्रॉमा से निकलते हो ना और एक ही साल में 2-2 बार ट्रॉमा हो जाते हैं, तो यू फील सो कन्फ्यूज़्ड कि लाइफ़ में क्या करना है। मेरा एक बच्चा है वैसे तो, पर ऐसे ही था कि एक और हो जाता तो, पर मैं फिर गिव अप कर दिया था। मैं गई थी, मैं 2 बार गई, मैंने कहा ऑपरेशन कर दो, कॉपर्टी कर दो, मुझे बेबी अब नहीं चाहिए, बिकॉज़ शायद मेरा एज फैक्टर भी है। आई एम 39 नाउ, है ना? लोग ये कह देते हैं। तो पर गुरुपा के बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं तुझे जून में खुशखबरी दूँगा, खुशखबरी। देन आई टेल माय हस्बैंड कि पॉज़िटिव आया है। तो वो कह रहे थे प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखना, पर कहले इतनी देर मैं खड़ी रही 6-6 7-7 घंटे, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। फिर ट्रैवलिंग था 1-1 घंटे का, पर जब हम रात के कितने 1:30 बजे घर पहुँचे ऑलमोस्ट, और फिर मैं तुरंत जाके लेट गई थी। मैंने कहा गुरुपा सब कुछ देख लेना, है ना? पैरों में तो काफ़ी दर्द हो रहा है, बट स्टिल ओके, सब कुछ आप पे छोड़ा है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरु शिवाय। जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु सहाय। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल सोम्या आंटी सेल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 8 जुलाई मंगलवार 6:50 संध्या वेले के। अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संध्या जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने का एक मैसेज आया संगत जी, तेरे पति और बच्चे की जान बचाई है कल, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात सच्ची संगत जी, किस मोड़ पर कहाँ क्या कब हो जाएगा हमें नहीं पता होता है संगत जी, पर हमारे गुरुपा तो ना जाने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल पति बाहर गए हुए थे, और क्योंकि यहाँ तो बहुत बारिश होती है तो वो बारिश में फंस गए थे, लेकिन गुरुपा ने आते टाइम पे मुझे लगा था कि वो 2 घंटे बाद कम से कम आएंगे संगत जी। ये बात मैं सोच रही थी और उसके 10 मिनट के अंदर में मेरे हस्बैंड को गुरुपा ने पहुँचा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, कुछ तो उसके
उनकी ब्लेस्ड बच्ची के ऊपर कुछ तो मतलब मुश्किल थी उसके ऊपर संगत जी, जो कि आज कृपा ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया। ऐसा कभी नहीं होता है संगत जी, वो भले 8:15 तक भी वो सोई होती है ना, और उसको 8:30 में भेजना होता है और 8:15 में भी वो सो रही होती है, तो उसको ड्रेसअप मैं सोए में ही ड्रेसअप करती हूँ और मैं उसको भेजती हूँ। क्योंकि ऐसे तो बच्चों की एक हैबिट हो जाती है कि भाई मुझे नींद आ रही तो आराम से मम्मी लोग छुट्टी मतलब करवा देंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन संगत जी आज ना जाने कैसे हस्बैंड भी ने भी बोला कि नहीं जाने दो, आज उसको सोने दो, और मैंने भी कुछ भी नहीं बोला संगत जी। वरना मैं कभी जल्दी वो नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं भाई स्कूल है ठीक है, बच्ची है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो मस्ट है ना डेली, कम से कम स्कूल में तो उसको एक हैबिट तो होती है ना स्कूल जाने की संगत जी। लेकिन शायद कृपा ने उसको आज स्कूल नहीं जाने दिया। इस तरीके से उन्होंने दोनों की जान बचाई, और मतलब मैं भी बार बार उठ रही हूँ तो मुझे भी मेरा हस्बैंड मतलब बार बार मतलब नहीं नहीं अभी सो जाओ थोड़ा देर, तुम अब तुम भी आराम कर लो। अनंतम सुखाना मेरी कृपा, अनंतम सुखाना। आपने मुझे कहा तुझे मान सम्मान प्यार सब मिलेगा, ऐसा इंतजाम कर दिया है। चाहे लोग जो भी करके तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करे, वो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी जीत पक्की है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे साइड में खड़ा हूँ। तो संगत जी ये बात सच है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, जिसके पक्ष में, जिसके साथ, पक्ष की तो बात ही छोड़ो क्योंकि गुरुपा कभी किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारे महाशिव खड़े होंगे, हमारे गुरु पिता परम परम पिता परमेश्वर खड़े होंगे ना संगत जी, उसका कोई बाल विवाह का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। भले ही पूरी दुनिया सब एक हो जाए हमें गिराने के लिए, लेकिन हमारा परम पिता परमेश्वर अगर हमारे साथ खड़ा है ना, कुछ भी हो जाए हमें हारने नहीं देंगे। जीत तो हमारी ही होगी, वो निश्चित होगी। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा संगत जी। देखिए गुरुपा ना सबके बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। आज दीदी की ना तबीयत कल 2-3 दिन से बहुत ख़राब है, लेकिन कल रात से उसकी थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। सुबह मॉर्निंग टाइम से थोड़ी ज़्यादा उसकी ख़राब हो गई है। तो थोड़ा क्या है कि घर वाले भी मतलब उनके जो ससुराल के लोग हैं, उनको कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज़ आज के डेट में ना संगत जी बहुत ख़त्म हो रही है। ये बात सच है कि घोर कलयुग में अभी हम लोग धीरे धीरे और ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा है हम मुझे नहीं पता संगत जी, तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इंसान के दिल में पत्थर हो गया है, किसी का दिल है ही नहीं। किसी को तकलीफ में देख करके भी ना मतलब आपको काम करवाना है। फैमिली मेंबर को आप नौकरानियों से भी बदतर स्थिति में आप रख रहे हो, लेकिन वो इंसान काम कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। सारा काम करना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पति मर चुका है, अब तुम तो इस घर की नौकरानी हो। जो भी है मेरे गुरुपा तो सब देख रहे हैं दीदी का कष्ट कटवा रहे संग जी। हुआ क्या कि क्योंकि और घर वाले पूछते भी नहीं हैं उसको कि भाई कैसे तुम डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर की बीपी एकदम हाई लो वाली पूरी लो समझिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दीदी को भी मेरे बहुत ज़्यादा हेल्थ उसकी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उसको भी हो गए हैं। इतने टेंशन झेलते झेलते हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संगत जी। तो घर पे कोई भी इंसान नहीं है ऐसा कि भाई लो जाके डॉक्टर को दिखा लो, या चलो मैं चलती हूँ ऐसा करके, या कुछ भी नहीं संग जी। फिर उसके पास कुछ मतलब कि चलो घर से जो करना है होता है, तो कहीं ना कहीं से गुरुपा ने संग जी कुछ ना कुछ करवा ही देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अचानक से दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उस टाइम पे मैं लगभग मैं पूजा करने बैठी थी। मैंने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा आप इसके पिता हो, आपने इसके सर पे हाथ रखा है, आप इसको बचा रहे हो, आप सब कर रहे हो, सब आप ठीक करोगे। उसके थोड़ा देर के बाद बात हुई संगत जी, तो वो थोड़ी सी ठीक ठाक थी संगत जी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बाकी अभी भी गुरुपा संभाल रहे हैं उसको। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। है ना कि हम कोई नहीं होते किसी के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन हमारे गुरुपा हैं संगत जी। और जैसे कुछ बातें होती है हम अपने गुरुपा से ही कर सकते हैं ना, बस वो कृपा सुनते हैं संग जी। कभी कभी लगता है कि
कहीं गुरुपा गुस्सा तो नहीं हो गया, ऐसा करके होता है। अगर हम कभी कभी देखो, हम अपने घर पे भी कभी थोड़ा गुस्सा भी करते हैं तो वो तो हमारी गलती होती है, तो हमें गलती हम करते हैं तो हमें डर भी तो होता है ना, क्योंकि डरना भी जरूरी है गलती करके। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। डरना है तो अपने गलतियों से डरना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे लगता है कि क्या है नहीं संगत जी, गुरुपा से जो बातें करो, जो भी बातें आप करो संगत जी, उस टाइम पे पहली बात तो अगर आपका मन थोड़ा सा मान लो भारी है, कुछ आप सोच रहे हो, घर पे जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी है, नॉर्मल सी बात है संगत जी। मान लो कि बिना वजह के भी कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि गुरुपा से बैठ के बहुत सी बातें करूं मैं। लेकिन आप अकेले हो ना संगत जी, तब भी आप उनके स्वरूप के सामने भी बैठ करके किसी से भी आप मान लो अकेले में बात करना है, तो आप ये काम कब कर सकते हो संगत जी, जब हम बिल्कुल ही अकेले हों। मतलब सिर्फ मैं रहूं और मेरे गुरुपा रहें, और बीच में कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, तभी हम खुल करके मतलब हमारे दिल में जो है तभी हम बात कर सकते हैं। तो खुल के जैसे कि गुरुपा सामने बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। गुरुपा भी जवाब देते संगत जी, पर हमारे तक जवाब आता है पर हम समझ नहीं पाते कभी कभी, और कभी कभी हम समझ लेते संगत जी। लेकिन उस टाइम पे देखो संगत जी, हस्बैंड को दोपहर में वो आए नहीं, उनका आना था, वो आने वाले थे पर वो नहीं आए। जब मैं बहुत लेट हो गई थी आज, नहा धो के 1:30-2 बज गए थे संगत जी, पूजा पाठ नहा नहा धो के पूजा पाठ करते करते। और उसके बाद काफ़ी लेट हो गया संगत जी, लगभग 2-3 बज गया ऐसा करते करते। और ऐसा हुआ संगत जी, बच्ची भी आराम से खुद ही वो सो गई, हस्बैंड भी नहीं आए। अब ये देखो संगत जी, और घर में और कोई नहीं, और गुरुपा से जो भी बातें करनी थी, गुरुपा ने मुझे वो छूट दी। इसके लिए अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और आपने आज मुझे इतनी असीम शांति दे रखी है कि कम से कम आज मैं बैठ के ये जो शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ ना मेरे गुरुपा, ये सिर्फ आपकी बदौलत है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, ये बात सच्ची संगत जी। अगर कभी कोई भी तकलीफ मान लो आपके मन में हो कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, मन में और कोई भी मोह माया वाला तरीके का तकलीफ है, दुनियादारी वाली भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ है, वो कृपा से शेयर करोगे ना, करते हैं ना हम संगत जी, तो उसका क्या फायदा होता है। कोई भी बात हम कृपा से करते 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 बोलते बोलते संगत जी, कृपा हमारा कितने भी हम नेगेटिव होते, कितने भी हमें किसी बात के भी होता है कि कृपा हम ये नहीं कर पा रहे या जो भी है संगत जी, कृपा हमें उस एंड तक पहुंचाते हैं जहाँ की कृपा हमें ये दिखाते हैं, मेरे बच्चे तेरे साथ तो ये होना था, और तू आज बैठ के मेरे से बात भी कर पा रही है ना, वो मेरी देन है। इतने पॉजिटिव कर देते हैं संगत जी, इतने पॉजिटिव कर देते हैं हमारे गुरुपा। उनसे बात करो सिर्फ, ये बात सच है। गुरुपा हमें खुद जवाब देते हैं, बात करते करते ना संगत जी, हमारी खुद की बुद्धि चेंज होने लगती है। हमारे हमें खुद ही अपने आप हमारा जवाब हम अपने ही मुंह से निकलने लगता है, खुद ही निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जवाब हमें गुरुपा दे रहे होते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। उसके बाद सत्संग में हमारे जस्ट सामने वो सब कुछ आ जाता है कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, और जो भी तुम बोलते हो तो वो मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तो सब कुछ मैं करूँगा, तुम चिंता मत करो। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना संगत जी। और वो इतनी ध्यान से बात सुनते हैं ना संगत जी हमारे गुरुपा, इतने ध्यान से, तो हम खुद के बच्चे का भी बात नहीं सुनते जिसको हम जन्म देते हैं ना, उतने ध्यान से ना बच्चे बोलते, कभी कभी हम इग्नोर करते, यार क्या ठीक है बोल रहे, हाँ ठीक है बोल बेटा बोल, हम अपने काम में बिजी होते हैं। सोचो गुरुपा को कितना काम होगा, कि दुनिया को, गुरुपा को तो पूरे पता नहीं सारे देवी देवता का भी तो काम गुरुपा को रहता है, सारे देवी देवता भी तो अपनी परेशानियां लेके हमारे गुरुपा के पास आते होंगे, क्योंकि वो तो महाशिव, वो तो भगवानों के भगवान है संगत जी। तो जो भगवान इतना बिजी हो संगत जी, जिनको खुद सारे देवी देवता का भी काम करना है, सारे देवी देवता के जो भी कष्ट हैं लास्ट में जाकर के महाशिव के पास जाना पड़ता है, सही भगवान जी लोग को भी। तो सोचो संगत जी वो कितने बिजी होंगे, गुरुपा के पास टाइम होगा क्या। लेकिन संगत जी, गुरुपा अपनी हर एक संगत का, अपने हर एक बच्चे की बात संगत जी इतना प्यार से, इत्मीनान से सुनते हैं, और हमें जवाब भी देते, चाहे वो जैसे भी दे,
जवाब भी देते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हमारा दिल भी हल्का करते हैं। ये सोचिए संगत जी, ये कौन कर सकता है? क्या कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? कभी कभी नहीं कर सकता। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। इतना ध्यान से हमारी बातों को सुनने के लिए, हर एक बात का जवाब देने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए, सबसे बड़ी बात संगत जी, कभी गुरुपा हमारे ऊपर ये बात सच है कि बहुत कम ही हम जितने गुरुपा के जो फिजिकल फॉर्म में थे, जितने भी हमने सत्संग सुने, माता गुरुपा को जो फिजिकल फॉर्म में देखा, वीडियोस में हम देखते हैं, संगत जी गुरुपा कितने हंसमुख हैं। वो सब की बातों को सुनते हैं और हंसते रहते थे। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत कम ही वो अगर कभी गुस्सा भी होते होंगे तो वो किसी इंसान पे कभी नहीं गुस्सा होते, तो वो उसके अंदर की बुराई को, जो उसके अंदर की तकलीफ है उसको डांटते थे, कभी इंसान के ऊपर वो गुस्सा करते ही नहीं थे। संगत जी, तो मेरे में तो इतनी सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, मैं मतलब कोई जैसे अच्छाई कुछ है ही नहीं, लेकिन कृपा मेरे जैसे इंसान की भी बात इतने प्यार से, अभी भी प्यार से देखो बैठ के सुन रहे हैं, और वो सुनते हैं। इस बात का ना संगत जी, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सुनते हैं, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। आप जिस डायरेक्शन में बैठ जाओ, गुरुपा आपको उसी डायरेक्शन में बैठ के सुनते हैं, उनके लिप्स हिलते हैं। जब कभी होता है कि हाँ गुरुपा कुछ बोल रहे हैं तो उनके लिप्स हिलते हैं, उनकी आंखें पलकें झपकती हैं। ये होता है, ये हम सब जानते हैं संगत जी, मुझे इतना क्लियरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, सबके साथ होता है। अनंतम स्कान है मेरे गुरुपा। और मुझे ये समझाने के लिए भी कि जितना ज़्यादा हो सके हमें पहले सबकी बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। और ये बात क्वालिटी कृपा आपने मेरे अंदर डाली। कैसे डाली संगत जी? सत्संग सुना सुना के। वरना मेरे में ये बहुत बड़ी बुरी आदत थी संगत जी, मैं ना किसी की बात जल्दी सुनती नहीं थी, मुझे पटपट करने की आदत थी, पटपट रिप्लाई में सबको करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं ही बोलूं, पहले मेरी बात सुनी जाए, मैं बोलूं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था संगत जी कि कोई इंसान आपके बात की रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, कोई इंसान आपकी बात को सुनने को राजी ही नहीं है, और फिर भी मैं पटपट करती थी, बोलती रहती थी। लेकिन अनंतम स्काना मेरे गुरुपा की आपने ये सत्संग सुना सुना के हमारे अंदर इतना पेशेंस दे दिया है, सुनने की जो शक्ति आपने दी है मेरे गुरुपा। सबसे बड़ा कहते हैं कि कौन लीडर कौन बनता है संगत जी? जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है, जो पहले सबकी सुनता है और फिर सोचता है और फिर बोलता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम सुने, जितना कम हम बोले, वही हमारे लिए बुद्धिमानी है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और ये सत्संग सुना सुना के गुरुपा ने हमारा पेशेंस लेवल संगत जी इतना हाई कर दिया है कि, और ये बस सच्चे संगत जी, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ सत्संग सुनने से हमारे सिर्फ ये कहते हैं ना कि कितने तरीके तो हमारे कष्ट कटते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी, लेकिन जो हमारे डेली लाइफ के जो हमारे बहुत सारी हैबिट्स होती है ना, जो बुरी हैबिट्स भी होती हैं संगत जी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, नॉर्मली बहुत लोग, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं संगत जी। तो बस ये हो जाता है कि कभी कभी किसी की कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, कुछ डिम्ड हो जाती हैं संगत जी। तो संगत जी मेरी भी ना सत्संग सुना सुना के बहुत सी गंदी गंदी हरकतें, मेरी गंदी गंदी आदतें छुड़वाई। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। हस्बैंड को संगत जी गुरुपा सत्संग सुनाते हैं, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आपने बच्चों में, हम सब में बहुत सारे चेंजेस लाती है मेरे गुरुपा। कैसे क्या करना है, जीवन की छोटी छोटी बात आप सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो, पुचकारते हो, डांटते भी हो। गलत जहाँ रहती हूँ तो वहाँ डांटते भी हो मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। इतना हमें संभालने के लिए मेरे गुरुपा, और मेरे जैसी इंसान की मेरे गुरुपा, जिसकी कहीं कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, जिसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है गुरुपा, मतलब किसी, एक होता है ना, कुछ है ही नहीं मेरे गुरुपा। आप मेरे जैसे इंसान की बात को आप ध्यान से सुनते हो मेरे गुरुपा, मुझे प्यार से समझाते हो मेरे गुरुपा, मुझे जवाब देते हो मेरे गुरुपा। इससे बढ़ के ब्लेसिंग्स मेरे लिए और क्या हो सकती मेरे गुरुपा? और कुछ भी नहीं हो सकती। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आपके जल प्रसाद, चंदन टीका, जोत का तेल
ये आपने हमें ऐसी 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 चीज़ें मेरे गुरु आपने हमें ब्लेस किया है ना, बस सब कुछ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।